हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। इससे पहले वाली वीडियो में इसमें जो रूल हम यूज करने जा रहे हैं वो हम देख चुके हैं। स्फेरिकल मिरर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में हम बात कर चुके हैं, प्लेन मिरर के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है, वो है रे डायग्राम ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ये आपके न्यूमेरिकल के साथ साथ आपके डायग्राम भी पूछे जा सकते हैं। जो पूरा आपका टोटल जो क्वेश्चन हो सकता है वो 5 नंबर का पूछ सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके दोनों के डायग्राम देख लेते हैं। जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर के लिए जो आपके रे डायग्राम होते हैं वो होते हैं 6, और जो कन्वेक्स के लिए जो रे डायग्राम होते हैं वो होते हैं 2। ठीक है जी। अब बात आती है भाई, यहाँ पे एक एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दी जाती है, नेचर ऑफ इमेज करके, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज है, जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज करके एक ऐसे एक टेबल दी हुई है। फिर उसके बाद आपके डायग्राम दिए हुए हैं। ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले उस टेबल को रटते हैं, उसके बाद रट के कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, एफ पे ऑब्जेक्ट थी, कहाँ बनेगी इमेज, कहाँ बनेगी, ऐसे रटते रहते हैं। उस टाइम पे मेन टाइम पे उनको याद नहीं रहता। हम करेंगे यहाँ पे उल्टा, पहले प्रैक्टिकल करके देखेंगे, पहले डायग्राम बना के देखेंगे, उसके बाद टेबल तो आप खुद ही अपने आप ही बना दोगे। टेबल में कुछ भी नहीं है, तो टेबल आपको सिर्फ याद रखने का एक सहारा दिया जाता है, ना कि रटने का। आप रट के फिर डायग्राम बनाते हो, फिर उसका क्या फायदा है, भूल जाओगे एंड टाइम पे आके, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम बनाने। तो ऐसे ही करके हम कन्वेक्स मिरर के और कनकेव के देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कौन सा मिरर है, ये बताइए जरा, बताइए। पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं जिसका इनवर्ट जो हिस्सा है, जो केव वाला हिस्सा, गुफा वाला हिस्सा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो होता है कनकेव मिरर। ठीक है, इसके लिए हम एक एक करके हर पोजीशन पे रख के ऑब्जेक्ट को इमेज देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होती है, इमेज क्या होती है, जो हमने बिल्कुल इसके पहले वाली वीडियो में किया था। 6 कुछ कीवर्ड किए थे हमने याद, जो मैंने बोला था बार बार आगे जाके काम आएंगे आपको। ऑब्जेक्ट, इमेज, मैग्निफाइड, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो यहाँ पे काम आएंगे अब रे डायग्राम में आपको। यहाँ पे हम फिर उनको डिटेल में नहीं करेंगे, आपने अभी तक वो चीजें नहीं की हैं तो आप इसकी फर्स्ट पार्ट जाके देख सकते हो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, 6 रे डायग्राम कैसे हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन कौन सी होती है आपकी। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिनिटी पे। हमें ये नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई है, कोई हमें एग्जैक्ट वहां की साइज, सॉरी डिस्टेंस नहीं दी हुई कि यहाँ पे हमने इतनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो हम ये मान लेंगे कि इन्फिनिटी पे है। कहाँ है हमें नहीं पता। वहां से लाइट रेज जब आपकी आती है तो आपकी इमेज कहाँ बनती है वो देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या मानते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी तक हमें पता चली है पोजीशन किसकी, ऑब्जेक्ट की। ये साथ ही साथ हम टेबल भी बना देंगे अपने आप। कहाँ पे रखी है हमने, इन्फिनिटी पे रखी है। ठीक है, अभी तक हमें इतना पता चला है, बाकी हमें इमेज के बारे में कुछ नहीं पता चला है। ठीक है भाई, रख देते हैं इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कहाँ पे है। तो स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं, जब डॉटेड लाइन में लेके आएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे एक काम और करते हैं, हम यू को, ऑब्जेक्ट जो होती है हमेशा हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे, उसमें इन्वर्टेड नहीं रखेंगे, उल्टी नहीं रखेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि आपके बिल्कुल बेसिक चीजें कर रहे हैं यहाँ पे हम। 12th में आप ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पे रख के देखोगे, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है अपवर्ड डायरेक्शन में रखोगे। आप ये सोचोगे कि ये मैंने डाउनवर्ड में क्यों करती, फिर इन्फिनिटी है भाई, इन्फिनिटी हमें नहीं पता कहाँ पे रखी हुई है ना। इन्फिनिटी में हम दोनों तरीके से मान लेते हैं ताकि डायग्राम बनाने में आसानी हो। और जो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती है वो पैरेलल आएंगी, है ना, पैरेलल आएंगी लाइट रेज। ये रूल तो हम 3 बार कर चुके हैं भाई। जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रे फोकस से पार हो जाती है, किया था ना। ऐसे ही मान लिया लाइट रे आपकी इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो वो टकराने के बाद फोकस से पार हो जाएगी। और रे डायग्राम में आप एक चीज का ध्यान रखोगे, जो मैंने मेजरमेंट तो यहाँ पे बता दिया था, 3 का और 6 का अगर आप लेते हो तो आपका बढ़िया डायग्राम बनता है, खुला खुला डायग्राम बनेगा, ज्यादा कचपच नहीं मचेगी डायग्राम में। तो ये 3 और 6 का मेजरमेंट आप लोगे। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे आप सिर्फ 2 ही रे का यूज करोगे, 2 से ज्यादा रेज का यूज आप नहीं करोगे। ठीक है,
ठीक है जी, पहला हमारा क्या हो गया। और एक चीज होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, टकराने के बाद जो आपकी रे बनती है, वो दो रेज कहाँ पे मिलती हैं, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां आपकी इमेज बन जाएगी। अब यूज होता है दो रेज का, एक अकेली रे का यूज करके भी आप डायग्राम नहीं बना सकते, वो दो से ज्यादा का यूज भी नहीं करना आपको, वरना आपका डायग्राम गंदा सा दिखाई देगा। दो ही रे की यूज होता है, हमें दो ही लेनी है, ठीक है। तो पहली हमने क्या किया, पैरेलल लाइट रेज आई, फोकस से पार हो गई। दूसरी पैरेलल लाइट रेज आती है, फोकस से पार हो जाती है। 4 रूल आपको याद होने चाहिए ट्रेसिंग के, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हम वो कर चुके हैं। यहाँ पे मिली है भाई, यहाँ पे मिली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ, स्पेलिंग देख लेना भाई, इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी, एट एफ पे बनी है। अब देखिए भाई, बिल्कुल पॉइंट जैसी है, बिल्कुल पॉइंट साइज आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, पॉइंट साइज हम बोल देंगे, या फिर हम इसको हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, हाईली मतलब बहुत ज्यादा ही छोटी है कुछ। अब बात आती है नेचर की। नेचर क्या होता है भाई, कनकेव मिरर में आपकी हमेशा बनती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये तो पॉइंट साइज है तो आपको दिखाई नहीं दे रही, आगे वाले डायग्राम में आप खुद ही बता दो कि इन्वर्टेड है और रियल है। रियल तो आपको पता है, रियल कहाँ होती है, जो फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, मिरर के सामने बनती है। ये क्या है, आपका बैक है मिरर का, पॉलिश जो सरफेस हुआ है वो बिहाइंड द मिरर है, और ये रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है ये क्या है, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जो फ्रंट में आपकी इमेज बनती है वो क्या बनती है, रियल। और इन्वर्टेड हम आगे वाले इसमें डायग्राम में देख लेते हैं कैसे बनेगी। तो पहली टेबल का पहला आपने हिस्सा तो कवर कर दिया है। पोजीशन कहाँ पे रखी, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी, एट एफ, है ना। साइज कहाँ बनी, कैसी बनी, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। और क्या बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी पोजीशन हम देख लेते हैं। अब भाई हम इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आते जाएंगे, थोड़ा आगे आए हम सी से टकरा गए आते आते, लेकिन भाई सी से पहले भी तो थोड़ी जगह है जिसका हमें पता है, अंदाजा लगा सकते हैं। मान लिया सी आपकी 6 है, तो ये 6 हो या 7 होगी, 8 होगी, थोड़ी दूर तक तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। जब हम मेजर करना बंद कर देते हैं उस टाइम पे इन्फिनिटी बनती है, तो सी से पहले भी हम इमेज को ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं, जब सी से पहले रखते हैं उसको बोलेंगे बियॉन्ड सी, सी से परे रख रहे हैं हम। मान लिया यहाँ पे हमने क्या कर दी, ऑब्जेक्ट रख दी। पहले वाले 2 रूल लगा दो जो ट्रेसिंग के हैं। पहले जो 4 डायग्राम आप बनाओगे उन 4 डायग्राम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले वाले 2 रूल ही उठा के लगा दो। एनसीईआरटी में आपको कहीं तीसरा रूल लगाया हुआ है, कहीं चौथा लगाया हुआ है। पहले 4 जो डायग्राम है मैं बता दूंगी कहां तक, वहां तक सिर्फ आपको पहले 2 रूल लगाने हैं। वो कौन से हैं, पहला रूल, जब लाइट रे पैरेलल आई तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पार हो गई, ये हम रूल कर चुके हैं, ये एरो लगाना मत भूलना। दूसरा रूल, जब कोई लाइट रे फोकस से पार होती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाती है, यहाँ पे मिलती है। रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइन आके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे हम क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो है हमारी इमेज। अब आप देख रहे होगे भाई ये तो है नहीं, यहाँ इसको ऐसे तो खड़ा नहीं कर सकते हम, ऐसे मत कर देना इसको, ये ऐसे ऐसे कैसे करोगे कि ये हवा में थोड़ी ना लटक रही है नीचे, इसको भी बेस चाहिए। जो बेस हर चीज को देता है वो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हो गया, इसका नीचे मुंह हो गया, ऊपर पैर हो गए, इन्वर्टेड हो गई, ऐसी सीधी खड़ी हुई थी बेचारी उल्टी कर दी, है ना। तो कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और दूसरी चीज क्या है, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, फ्रंट है मिरर का, ये क्या है, बैक है, तो फ्रंट में बन रही है तो रियल बन रही है, रियल है और उल्टी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। अब आती है बात, बन कहाँ रही है, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, आपको दिखाई दे रहा है। सारी चीजें हम पता चल गई। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इमेज की पोजीशन देख लेंगे कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ है। अब आपका नेचर देख लेते हैं, नेचर कैसा है देख चुके हैं, रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज कैसी है, साइज कैसी बनेगी भाई, डिमिनिश्ड साइज बनेगी। जैसी आपकी साइज कितनी है ऑब्जेक्ट की है, उससे आपकी छोटी बनेगी इमेज की साइज। जैसे जैसे आप नजदीक जाते जाओगे वैसे वैसे बड़ी बनती जाएगी, मिरर के नजदीक जाते जाओगे। पहले क्या था, हाईली डिमिनिश्ड था, अब क्या है, थोड़ी सी बड़ी होगी, डिमिनिश्ड बन जाएगी, ठीक है। आगे वाली देखते हैं हम, 2 सिचुएशन हम देख चुके हैं। अब हम आगे जब जाते हैं, यहां से आगे गए तो सी से टकरा गए, अब हम रख के देखेंगे सी पर, सी पे रख के देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को।
सी तो भाई एक ऐसी चीज है जो ऐसे हम लाइट पार करवा देते हैं तो ये लाइट को भी बैंड नहीं करता, लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। ऐसे ही इसके ऊपर अगर मान लिया हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ ये क्या करता है देख लेते हैं। पहला रूल लगा देंगे, पहले दो रूल उठा के लगाएंगे। जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आई तो फोकस से पार हो गई। ये दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे आके मीट हो जाती हैं और इस पॉइंट पे हम क्या बना देते हैं, ऐसे इमेज बना देंगे जो क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। फ्रंट ऑफ द मिरर है तो क्या है, रियल है। और सी पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखी तो सी पे ही क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। सी से कुछ भी करवा लो आप, ये आपका क्या है, ढीठ है, ये सी पे ही बना देगा। सी से लाइट रे पार करे तो सी से ही वापस भेज देगा। सी पे ऑब्जेक्ट रखी तो सी से ही आपके क्या बना देगा, इमेज बना देगा। और क्या करेगा, कोई भी बदलाव नहीं करेगा, सेम साइज की, एग्जैक्ट सेम साइज की क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। तो टेबल हम बना लेते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कहाँ थी, एट सी। और पोजीशन ऑफ इमेज देख लेते हैं, ये भी क्या रहेगी, एट सी रहेगी। नेचर कैसा रहेगा, नेचर तो वही है, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहता है। उसमें क्या है, ये कनकेव में सिर्फ एक केस है, उसमें आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन जाता है। वो कैसे बनता है वो भी देख लेंगे। साइज क्या है, बिल्कुल सेम है, सेम साइज की क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। अब देख लेते हैं भाई अगला। अगले में क्या है, हम ऑब्जेक्ट को रख के देख लेते हैं कहाँ आए। सी तक तो आ चुके हैं, आगे गए, आगे एफ। एफ और सी के बीच में तो एक जगह है, सी और एफ के बीच में रख देते हैं ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अब देख लेते हैं पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगी। पहले दो रूल लगा दो, फोर्थ है ना, यहाँ फोर्थ तक क्या लगेंगे, पहले दो रूल लगेंगे। फोकस से पार हो गई। दूसरा क्या है, लाइट रेज फोकस से आई और जब टकराने के बाद क्या होगी, पैरेलल चलेगी। तो जहां भी रिफ्लेक्शन के बाद दो लाइट रेज मिलती है वहां पे एक इमेज डाल देंगे हम। वो कैसे बन जाएगी, इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। एरो लगाना नहीं भूलेंगे, एरो का हमारा आधा नंबर कट जाता है क्योंकि यही नहीं पता चलता लाइट आई कहां से है। तो चलिए देखते हैं आपकी इमेज कैसी बन गई, इन्वर्टेड है और रियल है भाई, फ्रंट ऑफ द मिरर है। और जैसे जैसे मैंने क्या बताया, सी एक ऐसा क्राइटेरिया है, जैसे जैसे नजदीक जाते जाएंगे बड़ी बनती जाएगी इमेज। पहले क्या थी, हाईली डिमिनिश्ड, फिर थोड़ी डिमिनिश्ड हुई, सी पे आया, एग्जैक्ट सेम साइज कर दी, इसने मेजरमेंट अलग कर दिया। अब इससे आगे जाते जाएंगे, मैग्नीफाइड बनती जाएगी, मैग्नीफाइड बनती जाएगी और आगे गए हाईली मैग्नीफाइड बन जाएगी। तो इसमें पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बियॉन्ड सी। एक चीज आपको याद आ रही है, जब बियॉन्ड सी रखा था तो बिटवीन सी एंड एफ बनी थी इमेज। अब बिटवीन सी एंड एफ रख रहे हैं तो बियॉन्ड सी बनेगा, उल्टा है, सब कुछ उल्टा चल रहा है। नेचर कैसा बन गया, रियल एंड इन्वर्टेड बन गया। और दूसरी चीज साइज कैसी बनेगी, आपकी क्या बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। ये अभी आपने फोर्थ आपकी टेबल तैयार हो गई है। यहाँ तक क्या हुआ, आगे हम देख लेते हैं। चार आपके डायग्राम बन चुके हैं। यहाँ तक हमने पहले दो रूल का ही यूज किया है। आगे पहले वाले दो रूल में से यूज क्यों नहीं होगा, ऐसा क्या हो गया, आगे जाते ही आपके साथ हो गया। कहाँ रखेंगे हम, एफ पे, आगे एफ पे रख रहे हैं। मान लिया यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी क्या होगी, एट एफ होगी। ऐसे ही पोजीशन ऑफ इमेज देख लेते हैं हम। पहला रूल तो लग जाएगा भाई, इन्फिनिटी से पहला लाइट रे आई किससे पार हो गई, फोकस से पार हो गई। ठीक है जी। अब दूसरी चीज भाई, आप जिस जगह पे बैठे हुए हो, जिस जगह पे टॉर्च रखी हुई है, मान लिया ये टॉर्च है, जिस जगह पे टॉर्च रखी हुई है उससे आप इस साइड से ही तो ऐसे ही तो लाइट डालोगे। मान लिया ये आपकी ऑब्जेक्ट है, लाइट कैसे डालोगे, ऐसे डालोगे। ये एफ पे रखी हुई है, एफ पे ही आप कैसे लाइट डाल सकते हो, ऐसे करके कैसे एफ के ऊपर से लाइट डाल सकते हो। तो आपका जो सेकंड रूल है वो कैंसिल हो जाएगा कि जब भी लाइट एफ से डालते हैं तो पैरेलल चली जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। एफ पे तो हम लाइट डाल ही नहीं सकते क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ही रख दिया एफ के ऊपर। ठीक है, तो दूसरा रूल हम क्या कर देते हैं, सेकंड जो हमारा रूल है वो कैंसिल हो जाएगा। पहला तो लगा दिया, इन्फिनिटी से पैरेलल जो लाइट रे आई वो ऐसे गई, फिर ये इससे क्या हो जाएगी, वापिस आ जाएगी। ठीक है, दूसरे की जगह हम क्या कर देते हैं, थर्ड लगा लेते हैं या फोर्थ लगा लो, कौन सा भी लगा लो, फोर्थ लगा लो। चलो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, पी पे क्या डालते हैं, लाइट रे जब भी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, ये पैरेलल है, रेल की पटरी की तरह है, ये कभी भी नहीं मिलेंगी दो लाइट रेज, ये हम मान लेते हैं इन्फिनिटी पे मिलेंगी जाके। तो इमेज इसकी कहां बन गई, एट
इन्फिनिटी बन गई। जब इन्फिनिटी पे हमने रखी थी, कहाँ बनी थी, एट एफ बनी थी, उल्टा होता जा रहा है, एट एफ रख रहे हैं तो एट इन्फिनिटी बन गई। नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर तो सेम ही है, बिहाइंड द मिरर नहीं है, फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। दूसरा और क्या हो गया आपका, साइज। साइज देखेंगे क्या बनेगी, नजदीक आते जा रहे हैं, मैग्निफाइड बनेगी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं आगे वाला पार्ट। आगे वाले में क्या होता है आपका, ये एफ है, ये सी है, कहाँ डालेंगे, एफ पे आ चुके हैं, एफ और पी पे तो रख नहीं सकते भाई, मिरर के अंदर जाके कैसे रखेंगे हम, क्योंकि सेंटर तो आपका मिरर के ऊपर होता है, मिरर के ऊपर रखेंगे, रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तो एफ और पी तक ही हम क्या करते हैं, ये रखेंगे। यहाँ आगे बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन में रख देते हैं भाई। बिटवीन में रखने के बाद पहले रूल लगाइए भाई, पहला रूल क्या लग सकता है यहाँ पे, बताइए कैसे लग सकता है। मान लिया पहला रूल क्या था, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है, टकराने के बाद फोकस से पार होगी, ये होना चाहिए था रूल। अब भाई मान लिया फोकस आपका यहाँ पे है, फोकस है यहाँ पे, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दी, तो क्या इस ऑब्जेक्ट के आर पार लाइट आ सकती है, नहीं आ सकती, पहला रूल कैंसिल, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद, पैरेलल जो लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पार नहीं हो सकती। दूसरा रूल कैसे लगाएंगे, दूसरे रूल में क्या था, जब भी कोई लाइट रे फोकस पे हम डालते हैं, फोकस पे डाल दो भाई, आगे मिरर ही नहीं है, रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, तो दूसरा रूल भी कैंसिल हो गया। इसमें हम लगाएंगे लास्ट वाले दोनों रूल। दोनों रूल क्या कहते हैं, जब भी कोई लाइट रे हम सी पे डालते हैं, सी पे डाली कोई लाइट रे, तो वो ऐसे आपकी वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस से आ जाएगा टकराने के बाद। ठीक है, अब ऐसे ही हम P पे डाल देते हैं, सेम एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे आ गई है। थर्ड और फोर्थ रूल हमने लगा दिया। अब भाई ये ऐसे है, ये चीजें ऐसे है, एक साइड से वाइड है, दूसरी साइड से नैरो है, कहीं ना कहीं तो अगर हम मिलाना चाहें तो मिल जाएंगी, है ना, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं हम, एक्चुअल में नहीं मिली, लेकिन हमने इमेजिन करके क्या मिला दिया, अगर हम इनको मिलाना चाहते हैं तो भाई ये यहाँ पे मिल जाएंगे आके, इमेजिन कर रहे हैं तो डॉटेड लाइन में, फ्रंट ऑफ द मिरर तो मिली नहीं, बिहाइंड ऑफ द मिरर जाके मिल गई, बिहाइंड द मिरर जाके मिली है तो डॉटेड में मिलाएंगे। ये क्या हो गया, अरे ये तो इरेक्ट हो गई, कनकेव में तो हमने बोल रहे थे कि रियल एंड इन्वर्टेड ही आती है, ये तो इरेक्ट होगी इमेज, और डॉटेड में हमने तो हमेशा इस साइड बनाई है इमेज, ये इस साइड कैसे आ गई, ये होगी आपकी वर्चुअल, क्योंकि ये केस आपका ऐसा बनता है जिसमें हम इमेजिन करते हैं, असल में कोई इमेज नहीं बनती, तो वहां पे आपका सिचुएशन चेंज हो जाएगी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, बिटवीन एफ एंड पी थी, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, सीधा लिख देंगे बिहाइंड द मिरर। आगे आता है आपका नेचर, क्या होगा, इरेक्ट है भाई, सीधी खड़ी हुई है, और डॉटेड लाइन में है, बिहाइंड द मिरर है, तो क्या है, वर्चुअल है, और आपका क्या हो गया, साइज क्या होगा, ये होता है हाईली मैग्नीफाइड। अब एक चीज देखिए, जहां से स्टार्ट किया था, हाईली डिमिनिश से स्टार्ट किया था, हाईली मैग्नीफाइड पे लाके हमने छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब ये टेबल आपकी बनके तैयार हो गई है, इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ऐसे ही एट इन्फिनिटी रखा था, इमेज आपकी कहां बनी थी, एट एफ, उल्टा, अब ऑब्जेक्ट को एट एफ रखते हैं, इमेज कहां बनी, एट इन्फिनिटी। अब देखते हैं बियॉन्ड सी जब हमने रखा था, इमेज बनी थी बिटवीन सी एंड एफ, इसका उल्टा हो जाएगा, बिटवीन सी एफ क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो बियॉन्ड सी इमेज बन जाती है, एफ पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे जा चुके हैं, बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे। ये सिर्फ आपका एक केस ऐसा है, ये केस आपको दिमाग में रखना है, ऐसा कौन सा केस है कनकेव मिरर का जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आएगा, उस टाइम पे आपको ये चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो एफ एंड पी के बीच में जब भी हम रखते हैं तो ये एक ऐसा केस है जहां पे क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, बिहाइंड द मिरर जाके बनती है। ये आपने साथ ही साथ टेबल भी तैयार करती है, क्योंकि डायग्राम से, प्रैक्टिकल से जब हम थ्योरी पे जाते हैं तो वो करना आसान होता है, जबकि थ्योरी पे हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तो वो रट्टा रटाया माल हो जाएगा, रटा हुआ कब तक याद रहेगा भाई। ये सारी चीजें आपका डायग्राम थे, 6 डायग्राम कनकेव के। ऐसे ही हम देख लेते हैं कन्वेक्स के। कन्वेक्स के सिर्फ आपके 2 ही है, बेचारा कन्वेक्स क्या है, 2 ही डायग्राम बनाता, ज्यादा आप लोगों को परेशानी नहीं देता, बच्चों को क्या करेगा, मैं तो 2 ही बना लेता हूँ भाई। 2 क्यों बनाए भाई इसने, एफ 6 क्यों नहीं बनाए जब कनकेव ने 6 बना दिए। देखिए भाई इसका क्या है, कनकेव का जो आपका एफ सी और ये थे, ये राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में थे, है ना, यहाँ पे एफ था, मान लिया यहाँ पे सी था,
लेकिन ये क्या है, फ्रंट ऑफ द मिरर है, लाइट रे इस साइड से आ रही थी, सभी से टकराते हुए जा रही थी, लेकिन ये मिरर के अंदर है, ये पॉलिश सरफेस है, इसका पॉलिश सरफेस के अंदर है F4C। क्या इसको मिरर को पार करके लाइट यहाँ तक आ सकती है? नहीं आ सकती। और मिरर के अंदर जाके हम ऑब्जेक्ट रख कैसे सकते हैं? तो बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ एंड पी, ये सारी चीजें तो कैंसिल होगी, क्योंकि मिरर के अंदर जाके ऑब्जेक्ट रखनी पड़ेगी, जो तो इम्पॉसिबल है। तो देखिए दो रूल कैसे बन जाते हैं। आपका पहला इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी साइड से लाइट रे आएगी। इन्फिनिटी से आई मान लिया आपकी लाइट रेज, तो क्या होगी, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, हम ये मान लेते हैं एफ पे मिलेगी। ऐसे ही मान लिया यहाँ से आ रही है कोई लाइट रे पैरेलल, टकराने के बाद हम मान लेते हैं एफ पे मिलेगी, यहाँ मिल रही है, ठीक है, डॉटेड लाइन में मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, एट एफ। चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, एट इंफिनिटी रखेंगे तो इमेज आपकी एट एफ ही बनेगी, ठीक है। डॉटेड में मिल रही है तो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और ऐसे क्या, वर्चुअल के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, इरेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। वर्चुअल इमेज कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकती, ऐसे ही रियल इमेज कभी भी इरेक्ट नहीं हो सकती। तो आपकी इमेज बन गई, यहाँ पे साइज आपकी क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। ऐसे ही हम देख लेते हैं दूसरा केस। यहाँ क्या था, P, यहाँ ऐसे चलते आए चलते आए चलते आए, P से टकरा गए, तो भाई इंफिनिटी से और P के बीच में भी तो जगह है, वहां भी तो रख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को, यहाँ रख लो। चलो यहाँ रखते हैं, पहला रूल लगा दो। एट हमारा क्या किया हमने, पैरेलल आई लाइट रेज, टकराने के बाद डाइवर्ज होगी, अगर हमने मान लिया इंफिनिटी से आई, सॉरी एफ पे मिल जाएगी, है ना। ऐसे ही हम मान लेते हैं लाइट रे सी पे डालना चाह रहे हैं हम, सी तो भाई ढीठ है बहुत बड़ा, इसमें क्या कर दिया, अंदर जाएंगे तो डॉटेड में मिलाएंगे, ये चीज हमेशा याद रखनी है। वापिस से उसी रास्ते क्या कर देगा, भेज देगा इसको। टकराई कहाँ पे, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे टकराती है वहां इमेज बनती है, यहाँ टकराई, किसके बीच में बन गई इमेज, बिटवीन एफ एंड पी। कैसी बनी, साइज ये बड़ी है, ये छोटी दिखाई दे रही है, डिमिनिश्ड बनेगी। और क्या बनी, नेचर कैसा बना, डॉटेड में है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगा। ये सारी चीजें दो डायग्राम है बस आपके कन्वेक्स मिरर के। ऐसे ही अब हमें इनके थोड़ा सा टाइम है, बस 2 मिनट में हम क्या कर लेते हैं, इनके यूजेज कर लेते हैं। कनकेव और कन्वेक्स के यूज क्या है, इनके यूजेज डिपेंड करते हैं इनके रे डायग्राम पे ही। जैसे आपने देखा कनकेव मिरर में हर तरीके की इमेज बन रही थी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, मैग्नीफाइड, ऐसे बन रही थी। लेकिन कन्वेक्स में क्या बन रही है, दोनों आपकी डिमिनिश्ड ही बन रही है। तो कन्वेक्स मिरर का क्या यूज हो जाएगा, जो आपका साइड मिरर होता है व्हीकल्स में, गाड़ी में, बाइक में क्या होता है, जो साइड मिरर है वहां पे कन्वेक्स मिरर यूज होता है, क्योंकि आप देखोगे वहां पे छोटी 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 बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, आपकी पीछे की सारी गाड़ियां आपको दिखाई दे जाएंगी। मान लिया अगर वहां पे हम कनकेव लगा दे तो क्या होगा भाई, जैसे जैसे मिरर के नजदीक आते जाएंगे मैग्नीफाइड इमेज बनती जाएगी। ऐसे मान लिया ट्रक आ गया पीछे से, आप चला रहे हो बाइक, ट्रक आ गया, इतना बड़ा ट्रक दिखाई देगा आपको गाड़ी में, आप एकदम से ही शॉक हो जाओगे, ये क्या आ गया भाई, वैसे डर जाओगे आप तो देख के, साइड वाले कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसे टक्कर टक्कर बजती रहेंगी, है ना। इसीलिए कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, ताकि छोटी छोटी ज्यादा चीजें दिखा सके, वाइड एरिया वो कवर कर सके। अब कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर का क्या काम होता है, कन्वर्ज भी करता है ये चीजों को, है ना। कन्वेक्स क्या करता है, डाइवर्ज करता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। वो लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा, इसीलिए जो सोलर वाटर हीटर होते हैं, सोलर कुकर होते हैं, उनके ऊपर कनकेव मिरर लगाया जाता है, ताकि सन से जो भी लाइट रेज आ रही है वो सभी एक जगह पे आके कन्वर्ज हो जाए और वहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाए। पहला यूज ये हो गया। दूसरा यूज क्या होता है, डेंटिस्ट आपके क्या करते हैं, दांत देखते हैं, तो वो किसका यूज करते हैं, ताकि हमें बड़ी इमेज देख सके, वरना मुंह में जाके ऐसे देखना पड़ेगा, छोटा सा कीड़ा होता लगा होता है दांत में, कैसे दिखाई दे जाता है भाई, नहीं दिखाई देगा ना। इसीलिए वो क्या करते हैं कि वहां पे उसको बिल्कुल दांत के पास जब रखते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पे एफ एंड पी के बीच में हम रख के देख लेते हैं, तो हाईली मैग्नीफाइड आपकी इमेज वो प्रोड्यूस करता है, तो कीड़ा जो लगा हुआ है आपके दांत में वो आपको ढंग से दिखाई दे जाएगा, है ना। दूसरी चीज क्या होगी, डेंटिस्ट यूज करते हैं। तीसरी चीज ये क्या करता है, जो भी सेविंग मिरर होते हैं, सेव जब करते हैं, पार्लर वगैरह में लगे होते हैं, बार्बर की शॉप पे लगे होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कनकेव मिरर होते हैं, ताकि आपको जो आपके फेस पे हेयर वगैरह है जब सेव करते हैं तो आसानी से दिख जाए, छोटे छोटे बाल ना रह जाए मुंह पे, ठीक है। और इससे आगे वाला हम यूज कर लेते हैं। टॉर्च में क्या होता है, कनकेव मिरर का यूज होता है। टॉर्च कैसे काम करती है आपकी, देखिए जैसे ये आपका बल्ब लगा हुआ है, वाह वाह कितना सुंदर बल्ब है मेरा, ये बल्ब लगा हुआ है ना। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे होती है टॉर्च,
ऐसे होती है। यहाँ पे एक मिरर लगा होता है जो बाहर आते हैं उस टाइम पे देखते हैं, है ना। यहाँ से क्या हुआ, जो ये बल्ब लगा होता है इसको एक ऐसे पॉइंट पे लगाते हैं जो इसका फोकस होता है। उस फोकस पे इसने क्या किया, बल्ब लगा दिया। इस बल्ब से क्या आई, लाइट रेज आई। लाइट रेज ऐसे आई, दोनों यहाँ से टकराई। देखिए इनवर्ड है, इनवर्ड हिस्से पे रिफ्लेक्ट हो रही है, टकरा रही है। तो इनवर्ड हिस्सा जिसका रिफ्लेक्टिंग है वो कनकेव होता है। यहाँ पे डाली, जब भी लाइट रे फोकस से पार होके आती है तो टकराने के बाद क्या करती है बताइए, सेकंड रूल, पैरेलल चली जाती है। तो ताकि हमें ऐसी सारी लाइट रे जो भी आएंगी ऐसे पैरेलल चली जाएंगी, ताकि हमें फोकस्ड एक इतने एरिया में हमें क्या मिल सके, लाइट मिल सके। इसीलिए टॉर्च के अंदर क्या होता है, कनकेव मिरर लगा होता है। ऐसे ही जो गाड़ी की आपकी हेडलाइट होती है उसमें भी हमें ये नहीं होता है हर जगह लाइट दिखाई दे रही है। जब हमने लाइट ऑन कर दी, एक फोकस्ड वे में इतनी दूर में हमें क्या दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती है। तो उसी में क्या होता है, कन्वर्केव मिरर आपका यूज होता है। कन्वर्जिंग मिरर वहां पे यूज होता है, सभी लाइट रेंज को कन्वर्ज करके रखता है। जो ये आपके क्या है, कन्वेक्स और कनकेव मिरर की यूजेज हैं। इससे आगे वाली वीडियो में हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, और अगर आपको एमसीक्यूज का टेस्ट देना हो, बाकी एनिमेटेड वीडियोस देखनी हो, तो आप हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हो जिसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ।